हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से राज किचन कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की नमकीन की रेसिपी जो हम लोग घर में बनाकर तैयार करने वाले हैं, यकीन मानिए अगर एक बार इस तरीके से इस नमकीन को बनाकर तैयार करते हैं तो मार्केट का खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट से कई गुना अच्छा बन करके तैयार होता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटा क्रिस्पी क्रंची। इस तरीके से इस नमकीन को बनाकर आप लोग स्टोर करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो और इसे चाय के साथ या छोटी मोटी भूख में एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है चना दाल। तो यहाँ पर हमने चना दाल हाफ कप लिया है। क्वांटिटी यहाँ पर आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। आप चाहो तो इसे रात भर के लिए भिगो करके या फिर 4 से 5 घंटे के लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो रख सकते हो, जिससे दाल अच्छे से फूल करके तैयार हो जाए। तो हमने दाल पहले से ही भिगो करके रख दिया था और दाल अच्छे से फूल करके तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हो दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद कोई भी छलनी इस तरीके से ले सकते हो और इसका सारा पानी मतलब ड्रेन आउट कर लेना है, निकाल लेना है और दाल को हमें छान करके तैयार कर लेना है। आप देख सकते हो। इसके बाद कोई भी टॉवल ले लीजिए या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। आप चाहो तो किसी भी टेबल के ऊपर मतलब फैला करके या फिर किसी भी प्लेट में इस तरह से कपड़े को बिछाकर और दाल डाल देना है और दाल को हमें छाया में सुखा करके इसका पानी सुखा लेना है। हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि दाल आपको नहीं सुखाना है और इसे धूप में भी नहीं सुखाना है, बस पानी इसका हमें सुखा करके तैयार कर लेना है। जब तक हमारा दाल ड्राई हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पर पोहा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कप से 4 कप मेजरमेंट करके पोहा लिया है। यहाँ पर क्वांटिटी आप लोग कम ज़्यादा थोड़ा सा रख सकते हो। यहाँ पर 3 तरह का पोहा आता है, इससे एक पतला आता है और इससे एक मोटा आता है। तो यहाँ पर आपको मीडियम थिकनेस वाला पोहा लेना है। जो मीडियम इस तरीके से आता है ना, आपको इस पोहे का यूज़ करके इस नमकीन को बनाना है, इस मिक्सचर को बनाना है। तो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद इस तरह से छलनी ले लीजिए। इस तरह का छलनी सबके घर में आसानी से मिल जाता है और पोहा को छान करके आप चाहो तो किसी भी कॉटन के कपड़े से पोहे को पोंछ करके भी तैयार कर सकते हो। लेकिन छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पोहा का और इसमें धूल होता है। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से आप छान करके और नमकीन नहीं बनाओगे तो आपका मिक्सचर बना करके तैयार करोगे वो ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो सारा पोहा को हमने इसी तरीके से छान करके तैयार कर लिया है और इसे साइड में रख लेते हैं। और आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब इस पोहा का टुकड़ा निकला है और साथ में कितने धूल वगैरह निकल करके तैयार हुआ है। तो इसे हमें हटा देना है और यहाँ पर हमें एक छोटी सी तैयारी और कर लेना है। यहाँ पर लेना है आपको हाफ कप बेसन। इस बेसन से हम लोग बूंदी बनाने वाले हैं। इसमें ऐड कर दीजिए हल्दी। तो हल्दी आपको 2 पिंच ऐड करना है और साथ ही ऐड कर देना है यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल रेड चिली पाउडर और साथ ही ऐड कर देना है यहाँ पर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच तेल। तेल से क्या होगा कि बूंदी बन करके तैयार होगा ना, एकदम क्रिस्पी क्रंची और एकदम कुरकुरा और एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। और इसमें ऐड कर दीजिए 2 पिंच बिल्कुल फूड कलर। तो ये फूड ऑरेंज कलर है, लेकिन कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप बिना कलर के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल बना करके इसका तैयार कर लेना है। हाँ, यहाँ पर घोल आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। इस तरह से कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हो। स्पून इसमें डुबा करके देखोगे ना तो एक कोटिंग सी स्पून के पीछे आ जा रहा है, इसका मतलब कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से इसे साइड में रख लेते हैं और नमकीन बनाने के लिए यानी कि सेव बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप बेसन। तो बेसन हमने फिर से यहाँ पर छान करके लिया है। इससे हम लोग नमकीन बना करके तैयार करने वाले हैं। इसमें ऐड कर देना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही ऐड कर देना है रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल हल्दी पाउडर और साथ ही ऐड कर देना है यहाँ पर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इससे बहुत ही क्रिस्पी और एकदम क्रंची बन करके मतलब हमारा सेव तैयार होता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक डो बना करके तैयार कर लेना है। हाँ, डो बनाते समय हो सकता है कि आपके हाथ में थोड़ा सा चिपक सकता है, तो हाथ में आप तेल से थोड़ा सा ग्रीस करके आप डो बना सकते हैं। गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गैस पहले से ही हमने कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए और तेल रख दिया है और तेल गर्म हुआ है या नहीं चेक करने के लिए बूंदी वाला एक ड्रॉप बैटर इसमें डाल करके चेक कर सकते हैं। और इस तरह का पलटा लेना है, मतलब छलनी लेना है जिससे हम लोग पूरी वगैरह तलते हैं ना, और इसी से आज हम लोग बूंदी बनाकर तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर आपको कोई भी झारा नहीं चाहिए इस बूंदी को बनाने के लिए और बहुत ही परफेक्ट एकदम गोल गोल बूंदी बन करके तैयार होता है। इसके ऊपर बैटर डाल देना और हल्के हाथों से मतलब हिलाते हुए या फिर चम्मच से आप चाहो तो थोड़ा सा प्रेस कर सकते हो
और इस तरीके से बूंदी बना करके आपको तैयार कर लेना है और एकदम गोल गोल मोती की तरह खिला खिला बूंदी बन करके तैयार होता है। और इसे उलटते पलटते गोल्डन और क्रिस्पी होने तक मतलब अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि अंदर से एकदम क्रंची फ्राई होकर के नहीं रेडी हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो। इसके बाद कोई भी इस तरह से छलनी ले लीजिए और इसमें बूंदी को छान लीजिए, जिससे कि एक्स्ट्रा तेल होगा ना वो निकल जाएगा और आपका जो मिक्सचर बन करके तैयार होगा, आपका जो नमकीन बन करके तैयार होगा, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। इसके बाद कोई भी इस तरह से पेपर नैपकिन ले सकते हैं, पेपर टॉवल ले सकते हो इस तरह से, और इसके ऊपर आप बूंदी रख दीजिए और सारा बूंदी को इसी तरीके से बना करके आपको तैयार कर लेना है। तो सारा बूंदी हमने इस तरह से फ्राई कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए हम लोग मतलब इसका सेव बना करके, जो हम लोग डो लगा करके रखे हैं ना, इससे हम लोग सेव बना लेते हैं। तो सेव बनाने के लिए आप लोग चाहो तो मतलब सेव मेकर आता है ना, सांचा आता है बनाने के लिए, उसका यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप उससे बनाना नहीं चाहते हो तो आप इस तरह से कोन का यूज कर सकते हो, या फिर घर में कोई भी प्लास्टिक लेकर के उससे भी इस सेव को, इस नमकीन को बनाकर आप लोग तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लीजिए और इसमें आपको डो मतलब अच्छे से डाल करके फिल कर लेना है, भर लेना है। लेकिन हाँ, अगर आप पॉलीथीन से बना रहे हो, इस तरह से कोन से बना रहे हो, तो डो आपका थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे कि आसानी से आपका मतलब सेव बन करके तैयार हो। इस तरीके से भर लीजिए और इसके बाद ऊपर से टाइट करके किसी भी मतलब रबर बैंड से या फिर इस तरह से मतलब इसमें नॉट लगा दीजिए, मतलब गांठ लगा दीजिए। और जितना मोटा या फिर पतला आपको सेव बनाना है, उस तरह से इसमें एक कट लगा करके आपको चेक कर लेना है। तो कोई भी प्लेट ले लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा डाल करके मतलब बना करके सेव चेक कर लीजिए कि आपको कितना मोटा या फिर पतला सेव को रखना है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो रहा है। लेकिन हाँ, इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें एक ही होल होता है और आराम से मतलब इस तरीके से आप बना करके तैयार कर सकते हो। इसके बाद इसे अच्छे से उलटते पलटते गोल्डन क्रिस्पी और एकदम क्रंची होने तक इसे आपको फ्राई करना है, जिससे कि नमकीन का सेल्फ लाइफ ना बढ़ जाता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग चाहो तो सेम इसी तरीके से बाकी का सेव भी बनाकर तैयार कर सकते हो, या फिर साँचे का यूज करके भी इस नमकीन को, इस सेव को बनाकर तैयार कर सकते हो। तो बाकी बचा हुआ डो था जो कोन से निकाल करके हमने इस साँचे में डाल दिया है, और साँचे से देख रहे हो कि आप एक ही बार में ढेर सारा सेव बन करके तैयार हो जाता है। तो आप लोग चाहो तो इसका यूज करके भी इस तरीके से सेव बनाकर तैयार कर सकते हो, और इसे अच्छे से दोनों साइड से उलटते पलटते हुए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, जिससे कि एकदम क्रंची फ्राई होकर के रेडी हो। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसे भी निकाल कर अच्छे से मतलब टिश्यू पेपर के ऊपर रख देना है, मतलब पेपर नैपकिन के ऊपर रख देना है, जिससे एक्स्ट्रा तेल सारा ड्रेन आउट हो जाए और एकदम नमकीन बन करके तैयार हो ना, अच्छा एकदम बन करके तैयार हो, ऑयली बन करके तैयार नहीं हो। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद यहाँ पर आपको लेना है 1 कप मूंगफली के दाने। इसे भी तेल में डालकर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए, हिलाते हुए अच्छे से इसे क्रिस्पी क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आप मूंगफली को डीप फ्राई करना नहीं चाहते हो तो आप इसे मतलब सूखा फ्राई कर सकते हो, मतलब रोस्ट कर सकते हो, ड्राई रोस्ट कर सकते हो। हाँ, मूंगफली को फ्राई करते समय आपको गैस का फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है, जिससे अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी क्रंची फ्राई होना चाहिए, नहीं तो आपका नमकीन का टेस्ट खराब हो सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इसे भी सेम इसी तरीके से हमें पेपर नैपकिन के ऊपर रखना है। दाल चेक कर लेते हैं। तो हमने फैन के नीचे इसे रख दिया था और आप देख सकते हो कि दाल अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसे मतलब हाथ से छूने पर हाथ में बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट है। बिल्कुल इसी तरीके का हमें दाल चाहिए इस नमकीन को बनाने के लिए। अब तेल में हमें दाल ऐड कर देना है, डाल देना है, और इसे भी लगातार चलाते हुए अच्छे से हमें एकदम गोल्डन क्रिस्पी क्रंची होने तक फ्राई करना है। दाल भींगा हुआ हमने लिया है, तो दाल भारी होता है, तो दाल जब तेल में हम डालते हैं ना तो नीचे जा करके बैठ जाता है, और जैसे जैसे मतलब दाल फ्राई होते जाता है अपने आप तैर करके ऊपर आने लगता है। जब दाल ऊपर तेल के ऊपर तैरने लगे तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि दाल अच्छे से फ्राई होने लगा है। इसके बाद आपको 1 से 2 मिनट तक इसे और फ्राई कर लेना है, और इसके बाद इस तरीके से इसे भी छान लीजिए, जिससे सारा तेल निकल जाए, ड्रेन आउट हो जाए, और बिल्कुल अच्छा बन करके तैयार हो। मतलब एकदम सूखा सूखा, मतलब एकदम ऑयली बन करके हमारा मिक्सचर तैयार नहीं हो। और इसे भी सेम इसी तरीके से नैपकिन के ऊपर डाल दीजिए। अब हमें फ्राई करके तैयार करना है थोड़ा सा नारियल। तो यहाँ पर हमने पतले स्लाइसेस में सूखा नारियल लिया है और इसे काट करके तैयार कर लिया है। इससे अगर डालोगे आप इस नमकीन में, इस मिक्सचर में, तो बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट भी आता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और इसका फ्लेवर भी इस मिक्सचर में काफ़ी अच्छा लगता है। तो सेम इसी तरीके से इसे भी फ्राई करके हमें निकाल लेना है।
और साथ में लेना है यहाँ पर थोड़ा सा किशमिश। तो यहाँ पर क्वांटिटी कम ज़्यादा थोड़ा सा आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इसे भी डालकर मतलब लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तेल में डालने के बाद आप लोग देख सकते हो कि किशमिश का साइज बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको फ्राई करके तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा कि नमकीन का सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। वैसे आप लोग इसमें जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ आप लोग डालना नहीं चाहते हो, उसे आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा चिप्स। तो ये पोटैटो चिप्स है जो हम लोग घर में बनाकर तैयार करते हैं ना, ये वही वाला चिप्स है। तो इसे भी अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। और इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसे छलनी में छान लेना है, क्योंकि इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे डालना मतलब आप लोग चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। कड़ी पत्ता लेना है और इसे भी सेम इसी तरीके से क्रिस्पी, क्रंची और एकदम करारे होने तक फ्राई कर लेना है। लेकिन हाँ, कड़ी पत्ता ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इसमें तेल में कड़ी पत्ता डालते हैं ना, तो तेल बहुत ज़्यादा ऊपर मतलब छींटे इसके उड़ते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा जब इसे फ्राई करेंगे। तो सारा चीज़ हमने फ्राई कर लिया है। लास्ट में आपको फ्राई करना है चूड़ा मतलब पोहा। पोहा फ्राई करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि तेल गर्म होना चाहिए, मतलब अच्छे से तेल गर्म हो तभी आपको पोहा फ्राई करना है। अगर आप ठंडे तेल में पोहा डालकर फ्राई करेंगे ना, तो तेल ज़्यादा पोहा एब्जॉर्ब करेगा और एकदम ऑयली बन करके तैयार होगा। तो पोहा फ्राई करते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा और अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके डाल करके, और एकदम मतलब फूलने लगता है। आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा पोहा डालने के बाद क्वांटिटी में डबल हो जाता है और कितने अच्छे से फूल करके तैयार होता है। तो सेम इसी तरीके से थोड़े थोड़े डाल करके, थोड़े थोड़े बैचेस में डाल करके और पोहा हमें फ्राई कर लेना है। और इस तरीके से छलनी में छानते जाइए और सारे पोहा को आपको इसी तरीके से मतलब फ्राई करके तैयार कर लेना है। आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से फ्राई होकर के तैयार हुआ है। तो सेम इसी तरीके से हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है सारा क्वांटिटी का पोहा। इसे साइड में रख लेते हैं और इसके लिए हम लोग एक मसाले बना करके बहुत ही चटपटा और बहुत ही एकदम सीक्रेट मसाला इसके लिए तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए हमें सबसे पहले लेना है धनिया। तो यहाँ पर धनिया आपको साबुत लेना है और 2 चम्मच हमने यहाँ पर धनिया लिया है। और साथ में लेंगे 1 चम्मच सौंफ और साथ में लेना है यहाँ पर हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1/4 टी स्पून हींग और साथ में 1 चम्मच जीरा। और साथ में आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला मतलब हाफ टी स्पून चाट मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, काला नमक हाफ टी स्पून और साथ में लेना है यहाँ पर हल्दी हाफ टी स्पून और साथ ही लेना है यहाँ पर रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पर रेड चिली आप लोग अपने मतलब कितना आपको चटपटा या तीखा खाना पसंद है इस मिक्सचर को, उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम ज़्यादा रख सकते हो। और इन सभी मसाले को आपको ग्राइंड करके एक पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। हाँ, अगर आपको खट्टा मीठा वाला नमकीन बनाकर तैयार करना है तो इसमें आपको 2 चम्मच चीनी डालना है और साथ में 1 चम्मच डालना है अमचूर पाउडर। लेकिन आज का जो नमकीन हम बनाकर तैयार करने वाले हैं, ये चटपटा वाला तीखा वाला नमकीन बनाकर तैयार कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने चीनी का यूज नहीं किया है। अगर आप इसी तरीके से इस मसाले को मिक्सचर में मिक्स करोगे ना, तो इसमें से एक कच्चा फ्लेवर आएगा, मतलब हल्दी का और धनिए का, मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा खा करके। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि किसी भी कढ़ाई में या इस तरह से तड़का पैन में डालकर इसे लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जिससे कि मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसके बाद आपको इसमें मिक्स करना है। तो हमने मसाले तैयार कर लिया है, चलिए इसे सब मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले सेव को तोड़ लीजिए इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े में सेव अभी हमारा बन करके तैयार हुआ है। और आपको देखने से पता लग रहा होगा कितना अच्छा, कितना करारा बन करके तैयार हुआ है। अब एक एक करके जो भी आपने फ्राई करके रखा है इसमें मिक्स करते जाना है। आप चाहो तो इसे मतलब हाथ से मिक्स कर सकते हो, स्पून से मिक्स कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से फटकते हुए आपको मिक्स कर लेना है। तो इसमें चिप्स, दाल, जो भी हमने किशमिश, नारियल फ्राई करके रेडी किया है, इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स करके हमें तैयार करना है। साथ में ऐड कर दीजिए कड़ी पत्ता और मसाले। हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिले। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि एक एक करके हमें सारे चीज़ को ऐड करते जाना है, डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारे मसाले हमारे एक एक मतलब दाने के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। और इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस मिक्सचर को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो
और जब भी कुछ हल्का फुल्का सा खाने का मन करे, चाय के साथ कुछ खाने का मन करे, इस मिक्सचर को खा करके मतलब इंजॉय कर सकते हो, खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाला टेस्ट वाला बन करके तैयार हुआ है। तो एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको बहुत पसंद आने वाला है। और आपको रेसिपी कैसा लगा मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हम लोग मिलेंगे इसी तरह के एक और नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।